एक बात आप सारे लोगों को मैं समझा दूं कि इसमें कोई फार्मूले नहीं है, कोई सेट फार्मूले नहीं है। तुम्हारे दिल में एक मोटी बात जब हम करते हैं ना, वो हम करते हैं जिस तरह मैं हर एक बंदे तक मैं नहीं जा सकता, हर बंदा मेरे तक नहीं आ सकता। हमने यूनिवर्सली सालों को बता दिया सूरह रहमान सुना दें, ठीक है। और फालिज वालों को किसी वजह से साथ कहते हैं आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दें, ठीक है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा है, लड़का है, वो सुनता ही नहीं, वो आंखें नहीं बंद करता, कोऑपरेट नहीं करता, या ज़हनी हालत ऐसी है, या नशा करता है, या कोई और बात है। हम कहते हैं अच्छा उसके पास आप धमाल लगा दें, शाम कलंदर लगा दें नूर जहाँ की आवाज़ में, या मस्त कलंदर लगा दें नुसरत अली खान की आवाज़ में। कईयों का वो कहते हैं कि जी उनके पास सूरह रहमान लगाते ही हैं तो वो लर्जना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, या अजान की आवाज़ ही सुन के ये हालत हो जाती है। कोई तस्बीह वजीफ़ा लगाते हैं तो बीपी शूट कर जाता है, कुछ भी है। उन्हें हम कहते हैं अच्छा उनके पास शाज़िया मंजूर की आवाज़ में मायनी में किन्नू आका लगा दो। कईयों का वो कहते हैं, मैं कहता हूँ तो कुछ भी नहीं लगाना आपने, ठीक है। कईयों का सिर्फ 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ से तबीयत ख़राब होती है। फिर यहाँ एक ऐसा शख्स भी है, इन सब ने तजर्बा किया है कि उसको आप कुछ भी ना कराएं, उसकी नबज़ भी ना पकड़ें, आप अपने दिल में अल्लाह कहें, उसकी चीख निकल जाती है। आप अपने ख्याल में कहें और आप चेक कर लें कहें आप कितना गैप से कहेंगे, वो बेचारा अपने ध्यान बैठा, उसकी चीख निकल जाएगी। अब इसको कोई कैसे समझेगा, लेकिन बाकियों की तो नहीं निकलती। तो इसका मतलब है कि मेरे कहने से तो सारों की निकलनी चाहिए, या आपने कहा तो सारों की निकलनी चाहिए। तो उस अकेले की निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है किसी फ्रीक्वेंसी से, तो वो उसको कैच कर रहा है ना, उसे समझ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन उसकी चीख निकल रही है, हालत उसकी गैर हो जाती है, चीखना शुरू कर देती है। डिफरेंट किस्म के थोड़े से कुछ लोग होते हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म इसे समझ लें आप। मैंने कोई नाम आप लोगों ने रखना है ना, ठीक है। तो मैं बहरहाल इसको सारे को डॉक्टरी और इलाज मैं उस पर रख, ना मेरा दावा स्पिरिचुअलिटी का है, ना मेरा कोई दावा किसी रूहानियत का, तसव्वुफ का, मज़हब का, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मेरा तो सिर्फ ये है कि जो कोई दुखी आत्माएं हैं, जिदा जिस तरह का दुख है उन्होंने उंज दी पट्टी चाहिए है ना, ठीक है। तो लेकिन एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो अल्टीमेट रेमेडी है, वो सूरह रहमान सबको बताते हैं। लेकिन ये सारा हरफ़े अव्वल है अभी, ये मैं बता दूँ, ठीक है। ये हरफ़े आखिर नहीं है, ये हरफ़े अव्वल है इस सारे खेल का। तो असल में इस सारे से, जैसे उस शख्स की आप बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा था सूरह रहमान सुनाओ, कोई कह रहा था सीधा बुर्दा शरीफ सुना दो, आप दोनों ही सुना दो उनको। वो जो वो हाँ 5 मिनट वो सुना दो, 5 मिनट वो सुना दो। नाली से है, वही मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। अब वो पी भी नहीं सकता, ठीक है। आपने उसकी नब्ज़ पे हाथ रखना है, उन्हें कहना आंखें बंद कर लें, ठीक है। हाय ठीक है। अब ये तुम्हारा, मेरी बात सुनो, या तुम मुझे बताते, मैं कहता उसके पास जाओ, 3 बार अल्लाह को और नब्ज़ पे करके आए हो ना, वो 3 दिन करना है। अब अगर तुम कहते हो कि नहीं जी मैं तो फैसलाबाद में हुआ आया हूँ, मैं नहीं जा सकता, अब डिपेंड करता है तुम्हारी उसके लिए कितनी डेडिकेशन है, ठीक है। ये नहीं कि तुम वहीं जाओ। अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए इतनी तड़प है, इतनी तड़प है, तुम यहाँ से बैठे उसकी नब्ज़ पे हाथ रखना और अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहना, ठीक है। अब ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ये तजर्बा मैंने एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर को करवाया। उसका मुझे रोते हुए फ़ोन आया कि आप टीवी पे इस वक्त ख़बर सुन रहे हैं, 2-4 साल पहले की बात है, आप टीवी लगाए। मैंने लगाया तो वहाँ एक ख़बर आ रही थी कि कोई फ़लाँ ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त किसी मुल्क में वो दौरे पे गए थे, वहाँ उनकी हालत ख़राब हो गई है, कुछ समझ नहीं आई और वो वेंटिलेटर पे हैं। अब वो रोते हुए उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि दुनिया इस शख्स को जो मर्ज़ी समझती है, मैं इसका नेक्स्ट जूनियर रहा हूँ 3 साल, और ये इंतहाई डेडिकेटेड ऑफिसर है और इंतहाई आला ज़र्फ़ इंसान है। इसकी ज़ाती कोई खामियां अगर हों, इसने कोई अपनी कोई सिगरेट पीता है, कुछ करता है, वो इसका ज़ाती फ़ेल होगा। अब एक जूनियर ऑफिसर जो है वो अपने सीनियर को, वो भी पुलिस जैसे महकमे के, उसके लिए रो रहा है और कह रहा है, और वो उस बंदे को मैं जानता था जो मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहा, कराची से बात कर रहा था, कि उसको मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोलता और अक्खड़ किस्म का पठान आदमी है। तो अगर वो तड़प रहा है किसी के लिए तो वो जेन्युइन तड़प रहा होगा। अब मैंने उसे कहा कि देखो तुम ऐसे करो,
उनकी मिसेज़ अगर साथ हैं, उन्हें कहो कि वो उनके पास सूरह रहमान लगा दें वहाँ पे। उसने कहा जी वो अकेले किसी डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं, मिसेज़ इधर है। दूसरा, ना मेरे पास उनकी मिसेज़ का नंबर है, ना वो मुझे जानती हैं, ना मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन मैं अपने ऑफिसर को जानता हूँ और मैंने उनके साथ 3 साल काम किया। अब 2-3 साल से मैं कहीं और हूँ, वो कहीं और है, लेकिन मैं ही इज़ अ जेम ऑफ ए पर्सन। अब वो इतना उसके लिए तड़प रहा है। मैंने कहा अच्छा आँखें बंद करो। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप दुआ करें। मैंने कहा यार मैं कोई अल्लाह का पुत्र तो नहीं लगा हुआ, नौज़-बिल्लाह, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। सो व्हाई नॉट यू? तुम उस बंदे को जानते हो ना, तुम्हारी उसके लिए तड़प है। मैंने कहा उसकी नब्ज़ पे ख्याल में हाथ रखो। तुम्हें मैं एक्सपेरिमेंट करा देता हूँ, तुम ख्याल में हाथ, ये मैं राज ओपन कर रहा हूँ, जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन ये डिपेंड क्या कर रहा है, ये 2 वे है, ये 1 वे नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा जी अच्छा। मैंने कहा आँखें बंद करो और 3 बार अल्लाह कहो अपनी, और उसके बाद ये तुमने कल भी ऐसे करना है और परसों भी ऐसे करना है, ठीक। चलें आप ये समझ लें, चूँकि वो फ़ोन पे मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे, मैं जान भी छुड़ानी थी, ठीक है। लेकिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि सर आपने ख़बर सुनी है कि उन्हें वेंटिलेटर से उतार दिया उन्होंने, एंड ही इज़ फाइन, ठीक। मैंने कहा अच्छा यार तुम फिर भी 3 दिन ऐसे करो, और अगर तुम उससे फ़ोन पे बात कर सकते हो तो उससे फ़ोन पे दुआ कराओ। उसने कहा नहीं सर फ़ोन नहीं उनके पास जा सकता, ना अभी कोई राब्ता है ना कुछ है, लेकिन टीवी पे मैं भी खबर देख रहा हूँ। मैं कहा तुम 3 दिन ऐसे करो। वो साहब ठीक हो गए, यूके चले गए, वो जो भी हुआ। आपको ये सारी मिसाल मैं अपनी नहीं, सर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप में से हर बंदा ये कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं दर्द आशनाई, इसे कहते हैं दर्द से प्यार, ठीक है। अगले का दर्द ले लेना, अगले का दर्द फील करना, दर्द वंडा लेना, ठीक है। 15 दिन नहीं उसकी शुरुआत। कसीदा बुर्दा शरीफ तो 7 दिन ही सुनाओ। 7 दिन अगर कुछ फ़र्क रह जाए, कहीं फालज कहीं मसला रह जाता है, तो फिर हम कहते हैं 15 दिन कर दें, नहीं तो 7 दिन ही वो भी कर। ठीक है। और 6 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके माँ बाप उसको अपने पास बुलाओ। आपने देखा होगा यहाँ पे उसके सर पे हाथ रख के और कंधों पे राइट लेफ़्ट दोनों बारी बारी, लेफ़्ट पे फिर राइट पे हाथ रख के 3 बार माँ बाप की आंखें बंद करा के अपने दिल में डूब के 3 बार अल्लाह कहना, हाथ उठा के पूछना कि आप फील किया। उन दोनों की हालत, दोनों में से एक ज़्यादा कहेगा, आपको नज़र भी आएगा। उसको बिल्कुल नहीं पता। तो मुझे किसी रेफरेंस से उन्होंने कहा कि जो हमारे एक बच्चे हैं, हाँ। इस तरह उनका पूछना क्या करना। उसका नहीं तो वीडियोस, कोई वीडियो मेरी शेयर कर दो छोटे बच्चों वाली, जो मैंने कई वीडियोस में कहा हुआ है ना कि बच्चा बीमार नहीं होता, बच्चे के माँ बाप बीमार हैं। तो माँ नहीं, कसीदा सुनने का चक्कर नहीं है। मैं एक बार फिर समझा दूँ, ना सूरह रहमान से कुछ होता है, ना कसीदे बुर्दा शरीफ से होता है, ना किसी और चीज़ से कुछ होता है, ठीक है। ये उसकी मर्ज़ी से होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सबको कहता हूँ दुआ कराओ, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि किस वक्त किसकी दुआ से उसने क्या लिखा हुआ है। अगर उसने मेरे पीछे लोगों को पढ़वाना है ना, लोग कहेंगे जी आपकी दुआ से हो गया, आप ही दुआ करें, आप ही दुआ करें। मैं लाख पिटता फिरूंगा कि यार नहीं तुम भी दुआ करो, ये हो जाएगा। लेकिन ये कुछ भी सब वो खुद करता है। लेकिन आपको अगर उसने मीडियम ही रख लिया अपना, आपको अगर वो ये उसने तौफीक दे दिया कि आप इतना मैसेज आगे बता रहे हैं, असल में हम सारे जो है ना कई बार पार्टी बन जाते हैं। जब हम दुआएं भी कराते हैं ना, पहले तो मैं पिटता हूँ कि यार कोई दुआ कर ले। अव्वल तो दुआ करने पे लोग तैयार नहीं होते, लोगों के ऑब्जेक्शन, नहीं जी ये बिद्दत ना हो, आप कौन हैं, सही हैं गलत हैं, पहले आप ठीक है। डॉक्टरों से वो सुन रहे हो ना कि वो 3 बार गलत ऑपरेशन करा के आ गई है, लेकिन अभी भी डॉक्टरी मुझे दिखाना चाह रही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर कर लिया है, 90% लोग टिपिकल दुनियादारी इस काम में भी यही करेंगे। क्या उनका काम हो गया तब भी कहेंगे मिट्टी डालो, काम हो गया। जैसे एक डॉक्टर के पास आते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो वापस डॉक्टर साहब को सलूट मारने को नहीं जाता, ठीक है, बताने में नहीं जाता डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक। अच्छा, ना ठीक होंगे तब भी उन्होंने डॉक्टर साहब के पास नहीं आना, कोई और डॉक्टर के पास चले जाएंगे। टिपिकल दुनियादारी का माहौल है। पीरों का भी यही करते हैं, छड्डो जी इस पीर नू उस पीर को चलिए। तो 90% तो दुनिया मांग रहे होते हैं और उनका मकसद दुनिया होता है। 9% जन्नत ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, बस हम जन्नत मिल जाए। उसमें वो सबसे ज़्यादा मेरा चेक करेंगे, डॉक्टर साहब ने दाढ़ी नहीं रखी हुई, डॉक्टर साहब तो नमाज के वक्त उठे नहीं, डॉक्टर साहब के अपने माथे पे मेहराब नहीं है, डॉक्टर साहब ने तो गैर शरई लिबास पहना हुआ है, डॉक्टर साहब का तो सतर पूरा नहीं है ढपा हुआ,
ठीक है। डॉक्टर साहब के साथ गैर महरम ख़वातीन साथ बैठी हुई थी, जुड़ी हुई थी, उरस पे ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हालांकि मैं बार बार उन्हें कह रहा हूँ कि मैं आपको मज़हब न सिखा रहा हूँ, ना मैं कोई मज़हब का दावेदार हूँ, ठीक है। आप अगर मरीज़ हैं, कोई मसला लेके आए हैं, आप चाहते हैं मैं ये मसला की ये दवाई है ना, जब ना डॉक्टर मरीज़ से पूछता है कि आपका ये मसलक क्यों है, मज़हब क्यों है, फ़लाँ मज़हब को छोड़ दें, फ़लाँ मसलक में दवाई देनी है, ना मरीज़ डॉक्टर से पूछता है कि जनाब आप किस मज़हब और मसलक के हैं, दवाई लेनी होती है। लेकिन वो चूँकि जन्नत के चक्कर में होते हैं और चूँकि मेरी बात में 3 बार अल्लाह सूरह रहमान आ ही जाती है, दमाल में कहीं अली अली आ जाता है, ठीक है, कहीं और कुछ और सूफियाना कलाम में भी, तो वो कहते नहीं ये कोई अल्लाह वाला कोई सूफी, हालांकि मेरा ऐसा कोई बार बार मैं कह रहा हूँ कि नहीं है। अब उसमें उन्हें मसला पड़ता है कि कहीं गलत डॉक्टर साहब के चक्कर में पड़ के, ठीक है, कहीं नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, कि डॉक्टर साहब जड़े नहीं होते, मुल्ला भी नीम नहीं ना गए, ठीक है। तो कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, वो धर्म भ्रष्ट बचाते फिर रहे हैं, जन्नत हाथ से ना चला जाए। 1000 में ये 9% है, इन्होंने भी छोड़ ही जाना होता है, आपको भी छोड़ जाएंगे। 1000 में से एक बंदा निकलेगा, उसका काम हो, उसका काम ना हो। जिस तरह इसको मैं कह रहा हूँ ना, तो उसकी काकी का कसूर नहीं है, ठीक है, उसकी रूह जिस तलाश में है ना, वो उसकी रूह गवाही देती है कि मैं इस तलाश में हूँ। लेकिन जब वो करीब आती, जैसा ये काकी अब ये जो जा रही थी, उसका जाने को दिल नहीं कर रहा, मैं कर जाओ, क्योंकि उसको कहे काकी काम कर, अपनी जगह पे ही कर, उस मोहल्ले में बैठी कर, ना भी करेगी तो वो काम ले लेता है, ठीक है। वो जिस्म से ले रही है, ऐसी निकल रही होती है, उन्होंने कैच करना होता है। लेकिन उनकी अपनी भी तो कोई खुराक है, बैटरी चार्ज उनकी भी होनी है या कुछ है, तो वो दिल तो करता है ना। लोहे और मकनातीस के दरमियान में तो कोई चीज़ नहीं आ सकती, वो तो फिर देखा होगा आपने, तजर्बा कितनी बार मैंने करके दिखाया। उस वक्त तो नहीं देखता ना, लोहा तो नहीं देखता, वो तो जा उड़ के लगता है, या पता नहीं मकनातीस उसको खींचता है या वो उसको खींचता है, अल्लाह जाने क्या चक्कर होता है, लेकिन उड़ के जा लगता है उसको, ठीक है। ग्रेविटी की ऐसी तैसी फेर दी है उसने कि नहीं, अब पता नहीं ये ऊपर को आया या इसने उसको खींचा है। बहरहाल उन दोनों को ये मसला नहीं है, वो जुड़ गए, बाढ़ में जाए किसी की शरीयत क्या कह रही है, ठीक है, कि अदर जुड़ना सी, कि अदर जुड़ना सी, अगला जुड़ गई, ठीक। ये 1000 में एक होंगे। अब जब ये जुड़ जाएंगे, एक कहेंगे सारा सानू ही दे दे, खा पी जाइए तेनों, तू कितने भी ना उधर भी ना देखे, तुम्हें एक मिलेगा, उसको कहना भाई आगे दुआ करा इस दर्द के मिशन को, ये सर्किट जो है, ये जो लहरें हैं, इनको आगे, क्योंकि एनर्जी उसी की यूज़ होगी, एनर्जी उसी की है, पीछे से सर्किट आ रहा है, ये वो कंडक्टर है जो बहरहाल कंडक्ट कर सकता है आगे, तो वो एक सर्किट बन जाएगा और वो एनर्जी आगे डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, ठीक है। अब जब ये दुआएं, ये जो 1000 में एक हैं, ये 15-20 सालों में जो है 5-6 मेरे पास इकट्ठे हुए, ये भी उसके बाद फिर आगे फड्डा शुरू होता है, ठीक है। इनमें से इनको सुचल होना इनका, या रगड़ाई लगनी या ना होना, वो सारा ये जब दुआएं कराते हैं, आगे दुनिया को खुद करते हैं, प्रैक्टिकल सेल्फ प्रैक्टिकल में से गुजरते हैं, तो बहुत कुछ आगे निकलता है, ठीक है। और जहाँ से टेस्ट चल रहा होता है, वहाँ से ये कहते हैं कि नहीं, मतलब आपके ऊपर टेस्ट डाल दिया अल्लाह ने, ठीक है। आपके बारे में मशहूर हो गया कि जी ये जिसको दुआ कराते हैं ना, लड़का लड़की 45 साल का हो, 100 साल का, उसकी शादी हो जाती है, जिसकी कभी नहीं हुई शादी, ये जिसको दुआ कराता है उसकी शादी हो जाती है, ठीक है। आपके बारे में मशहूरी हो जाएगी है, ठीक। उधर से ये हैं, ये भी दुआ कराती हैं, ठीक, और ये जिसको भी दुआ कराती हैं नहीं होती उसकी, ठीक है, लेकिन बाकी सारे कामों में हो रही है। अब आप दोनों इकट्ठे जब बैठेंगे ना, तो यह तीसरा बंदा आ गया, उसने ऐसे कहा कि मैं उनके पास गई तो मेरी तो शादी हो गई, आप मुझे सूरह रहमान बताती थी, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा, उसने क्या बताया? उन्होंने कहा उन्होंने मुझे सूरह रहमान भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मुझे अली हक कराया। ये हुण कहेगी ओदी ते अपनी शादी नहीं हुई, उन्होंने पूछा कितनी बारी उन्हें अली हक किया, अली हक से तो कोई शादी नहीं होती, ठीक है। ए बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा, अली हक से शादी, हाँ उसकी अपनी नहीं हुई, ये इसका काम नहीं है, इसकी हुई है कि नहीं हुई है, इसका ये काम है, ठीक है। उनका आपस में क्या मसला है, वो उनको जहाँ उस्ताद ने रखा हुआ है वो आपस में बहस भी शुरू कर देंगे ना, या ऐसे दिल से ख्याल गुजर गया ना, वो
ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, अच्छा मैं सूरत रमान ही दसदी रही सा, तो ये जो शादियाँ नहीं होंदियां अली हक नाल होंदियां ने। अब अगर इसने ये ख्याल किया तो साथ इसे ये मसला पड़ेगा कि उसकी अपनी क्यों नहीं होंदी। ठीक है, आपसे कोई और काम नहीं होता था, आपको किसी और ने आका जी उन्होंने सानू यह दसिया उसने काम हो जा रहा है, तो मैं सारे दसना मेरे तो नहीं होंदा। ये पेपर आपका डिफरेंट है। ठीक है, जब आप उसे टैली करते हैं आप परेशान हो जाते हैं, आपस लड़ पैंदे हो, तो जे तुसी कहते हो कि पेपर सैटर नूं मारो गोली, ठीक है, तू कहना यार तू मैनू दस किवें करना है सवाल, वो कहना तू मैनू दस, ये तू नोट्स आपस टैली करते हैं, दोवें फेल हो जाते हैं। अगर आपको टीचर ने एक पेपर आप पे डाल दिया है कि आपकी शादी खुद नहीं होनी 20 साल, आपको उसने कहा नहीं है, लेकिन उन्हें कहा तू जिन्नू कहेगा तो ब्याह होएगा, तुसी कई भी जाते हो 19 साल हो गए ने अपनी नहीं होंदी पई, तो उतों सुननियां भी पैंदियां ने, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, वो पूरी फैमिली कज़न ही कितने कोई एक बंदा खुशी ना कह देगा, कज़न का दोस्त कह देगा ना कि यार तेरे कज़न की क्या बात है, इसने मुझे कहा मेरी शादी होगी, कहता चल ये अपनी नहीं होंदी, इन्हों क्या कराए, वहीं पे उसी शादी में बिस्ती आपकी हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अब आप इससे सुन के चाहें कि मैं उन फटाफट कर ला, ये फार्मूला है नहीं होगी, मार पड़ेगी। क्यों? आपने चीटिंग की है, चीटिंग अलाउड नहीं है, आपका सब कुछ इधर से आना था। आपने वो जो शाह जी कह रहे हैं कि बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ना, आपका फोकस ख़राब हुआ है, 19 साल की तपस्या भी गई, ठीक, वो सारी गई, लेकिन जो दिया गया वो लिया वापस नहीं लिया जाता, लेकिन तुसी आप उन्होंने रूढ़ी से सुट देता, किसी ने नहीं लिया। अब आपने इससे नोट्स टैली किए तो किए क्यों? आप उसका तो अपना पेपर हो रहा है, आप समझ रहे हैं पेपर सेम है, वो केमिस्ट्री का दिंदा पे, तुसी फिजिक्स का दिंदे पे हो, ਉਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 दिखाना, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ मजीद फस गए हो। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ पेपर वाइवा दसिया ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये जवाब है, उन्हें कहा तो केमिस्ट्री बोली जाता कि तू पढ़ के बोलता पे, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाई ही नहीं। ठीक है, तो ना सूरत रहमान से हो रहा है कुछ, ना अली हक से हो रहा है कुछ, ना किसी और चीज़ से हो रहा है कुछ, ये करने वाला खुद कर रहा होता है, वो रोज़े अज़ल के उसके फ़ैसले हैं, वो वही करने होते हैं। लेकिन ये लोगों को क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि लोग शिरक में ना पड़ें, लोग अपना नुकसान ना करें लोग। लेकिन वो जिन्हें वहाबी आप लोग कह देते हैं, उन बेचारों की वो भी सही हैं, तो उनका कहने का तरीका क्रूड है। ठीक, ये बाबे शाबे अपने आप को बदनाम कर लेते हैं, लोग कहते हैं इन्हू तमीज़ नहीं की है कि इन्हें मुर्कियाँ पाइयां ने कन्ना च, लाल रंग के कपड़े ते बंदे ने पानी नहीं चाहिए। ठीक है, वो सारा सुन लेते हैं, लेकिन वो इन्हीं लोगों को जिन्होंने उलमा के पास जाना ही नहीं, शकील सबक को सुनना नहीं, वो उनको प्यार से प्रैक्टिकल से उधर लाएंगे कि यार करना वो नहीं है, और वो बहुत रहमान है, वो जालिम नहीं है, तेरे फायदे का है जो नहीं हो रहा, ये कोई हिकमत है, तो वो प्यार प्यार से उसको उस टाइम तक लाना है। 20 साल तेरे पूरे होने ने, तो इन्हें तेनों कहना कि आओ मिल जाए हम तुम समंदर सुमन की तरह, तो थोड़ा ब्याह हो जाना, तो यही नहीं पता लगना कि यार कितों हो गया हूँ ब्याह, हूँ सूरत रहमान ना होया कि अली हक ना होया। ठीक है, तो जो इनू पता लगेगा तो आके फड़ लेगी दोनों को, कहेगी हूँ तू सुना तेरा किमें होया, तू सुना तेरा किमें होया, तो फार्मूला तो दोवें तो कोई नहीं चलेगा। तो असल वो खुद है, वो खुद है, वो खुद ही कर रहा है, उसने खुद ही करना है और वो खुद ही करेगा, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो बंदे वो सामने अपने दिखा रहा है वो उसके डेजिग्नेटेड अताई बंदे हैं, वो किसी कोशिश से नहीं होता। कोई बंदा कोशिश करके नबी नहीं बन सकता, ठीक है, वली भी नहीं बन सकता। ठीक, ये पहले से उसके डेजिग्नेटेड काम है जिससे उसने जो काम लेना है। इवन अव्वल तो करबला में कोई माई कलाल खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, आज भी कोई खड़ा हो जाए, ठीक है, हुसैन दूसरा कोई नहीं बन सकता, समझ गए हो? तो ये पेपर कॉपी करके हो ही नहीं सकता। ठीक, हाँ, उसने आपसे क्या काम लेना है ये आपने सोचना, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको एक बंदा मिलाया गया है, दिखाया गया है, तेरे दिल च जो आएगा तो वो कर देना है, तेरे दिल में जो आया, असल चीज़ है तेरी दर्द तड़प तेरा ख्याल। अगर तुझे आज भी समझ आ गई है तो वहाँ बैठे फैसलाबाद में आके ना कि तू 2 दिन ना जाना, लेकिन तू इत्थू दुआ कर, जब तेरा दिल करे उसके लिए, तेरे दिल में आए कि यार वो बेचारा ऐसे है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस बंदे ने अल्लाह से ये दुआ मांगी हुई है कि मैनू गौस पाक दे बराबर तो नहीं, लेकिन मैं उन्होंने नाल मैं भी हूँ वक़्त दा गौस होवां, ਉਹਦਾ अपना टेस्ट चलता पे,
तू जाके दुखी हाए इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, तू तो जाके पेपर हल करना फिरना, वो करन देगा तेनों। पहले वो तो पूछो ने दुआ की मंगी है, तो कितने उन्हें आप ना दुआ मंगी होवे। ये दुआ इतनी ख़तरनाक होती है, इसको ऐसे समझ लो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में उतारा गया है, ठीक है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिला है उन्हें, ठीक, जिसने कहा कि यार मैं 1000 साल तू तेरा इंतज़ार करना पिया, मैं रब नूं कहा सी मैनू मौत ना दई, मैं हुसन देखना है, जिहड़ा हुसन तू कहना कि सब तू सोहना मैं बनाया, जिन्हों सब तू बहुत मैं यूसुफ नूं वेखना है, ठीक है, मैं 1000 साल का तेरा इंतज़ार कर रहा। उन्हें कहा तू दुआ मंगण लग्या ध्यान मंगना सी ना, तू दुआ मंगी होंदी मैनू खूह च ना डिगना पैंदा, तेरी दुआ पूरी करने वास्ते सानू खूह जाना पै गया। समझ आ रही है बात? ये दुआ बड़ी जालिम है। ये उधरों बाबा कहता होना कि यार कितने खूह चला ने मैनू डक छड़िया है, 1000 साल हो गया, वो अपनी मर्जी करेगा, वो 1000 साल एक दिन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अपने पे मुद्दा पढ़ने भी नहीं देगा। कहेगा यार तू दुआ मंगी सी, हुण यूसुफ का 1000 साल इंतजार कर, वो आंदा पिया, तू इत्थे ठहर, उहदे वास्ते मैं लिखिया वो खूह च डिगेगा, तू उत्थे बह जा, उत्थे जरूर आना उन्हें, ठीक। तो भाई उसके साथ चालाकी नहीं लग सकती, ये सारा फाइनल वो है, बाकी सारी लफ्ज़ों के हेर फेर हैं, ठीक है, इस पे बहस करनी है, कुछ जितनी मर्जी करी जाए, ख़त्म। हाँ, जो बताया जा रहा है यही हरफ़े अव्वल, यही हमारा नूरानी कहदा यही है। आप बता दें कसीदा बुर्दा शरीफ फालज वालों के लिए हम कहते हैं, ठीक है, बाकी भी मैंने बता दिया आपको कुछ। अब जैसे नशे वाले लोग हैं जो नशा करते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ सारी दुनिया में लोग कर लें, नशे वाले मेरे पास सिर्फ वो लोग ठीक हुए हैं जो खुद ठीक होना चाहते थे, ठीक है, जो दिल से ठीक होना चाहते थे, उन पे सूरह रहमान भी चल गई, उनको मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया वो भी चल गया, उन्हें मैंने माए नहीं मैं किन्नू आखा सुनाया वो भी चल गया, मैंने धमाल लगवा दी वो भी चल गई, ठीक। जिनको घरों वाले ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाए, मेरे से झूठा पानी, मेरा ही झूठा पानी उठा के ले गए, मेरे मुझे बताए बगैर भी ले गए, ठीक है, चोरी भी ले गए, ठीक, उसे हंडिया में अल्लाह अल्लाह करके डालते रहे, सारा कुछ करते रहे, बंदा नहीं ठीक होया। जो ठीक होना ही नहीं चाहता उसकी अपनी दुआ ही कोई और है, ठीक है, उसमें आप और मैं मामे तो नहीं लगे हुए, हर बंदे का अल्लाह से एक अपना ताल्लुक़ है ना, वो जैसे भी है। हाँ, आप उसको बताते हैं हय्या अलस सलाह की, मैंने तबलीग तो करनी नहीं, तबलीग तो अल्लाह खुद कर रहा है, दिन में 5 बार आवाज़ आती है हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, कौन जा रहा है, ठीक है, इससे बड़ी और क्या तबलीग है, आवाज़ दे के लिया आ जाओ यार, ठीक है, कितनों के पास टाइम है, ठीक, वो तबलीग बहुत बड़ी, बस यही बड़ी तबलीग है, लेकिन कौन सुन रहा है, उसके बाद केड़ी तबलीग रह जाती है। जापान के साहिलों से शुरू होता है काम, कनाडा के आखिरी साहिल तक, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, 5 बार आवाज़ दी जाती है, कोई है, ठीक है, आ जाओ जिसने लेना है, कोई है आ जाओ, और ये भी नहीं कि कोई चक्कर करते फला, ठीक है, जिसने दी बेस्ट, जिसने लेना आ जाओ। कितने कितने उसको सुनते हैं, कितने खामोशी से इतना ही सुन लें कि क्या कह रहा है, जाएं या ना जाएं, कितने चुप करते हैं, ठीक है, गौर ही करते हैं कि यार ये एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा है, ये 6 बार अल्लाह अकबर कह रहा है, ये अकबर क्या चीज़ है, अकबर क्या चीज़ है। अकबर और असगर तो एक ही जैसी दो चीज़ों में से एक बड़ी और एक छोटी, उसे कहते हैं, तो अल्लाह जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह फिर अकबर कैसे कैसे अकबर बना रहा है, ये फिर अकबर का माना क्या है, ये मुझे समझाने के लिए अकबर असगर कर रहा है, वैसे ये कौन सा अकबर है, इसका तो कोई मिसल नहीं है, तो ये कितना बड़ा होगा, ये छोटा बड़ा जो मैं समझ रहा हूँ ये वैसे मतलब नहीं है, ये छोटे बड़े वाला मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका छोटा नहीं हो सकता कोई, तो ये क्या है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ फस जाए, ठीक है, वो 6 ਵਾਰੀ कहना पे ना, जे उन्होंने गल समझ आ गई तो 7 ਵਾਰੀ वो अपनी चीख निकल जाएगी अल्लाह अकबर, वो 7वीं उसकी निकलेगी, ठीक है, वो ना गिरे सजदे में तो बात हुई ना, लेकिन इसका टाइम ही नहीं है। ये बाबा बहुत बड़ा है, इसका बड़ी ज़रूरत है, असली बाबा ये है, आज के दौर का मुसलमानों का भी बाबा ये है, ठीक है, तो ये बाबा जो है ना ये असल बाबा है, इसमें किसी को शिरक नज़र नहीं आता, इस बाबे के अंदर कोई खामी नहीं है, इन बाबा जी को सजदा जिस तरह मर्ज़ी करें, ये बाबा जी कहें मुझे नंगा होकर दिखाओ,
नंगाओ के तो नाच के दिखाओ, नाच के दिखाते हैं, ठीक है। कहते हैं नाक से लकीरें निकाल के दिखाओ, निकालते हैं। कहते कान पकड़ के दिखाओ, कान पकड़ के दिखाते हैं। यू टर्न लेके दिखाओ, ये जेड टर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं ABC सारी सुनाओ, सारी सुना देते को तो नहीं, और 27वां लफ्ज़ भी सुनाओ, ये 27वां भी सुना देते हैं। ये बाबा, ये सब का अल्लाह है, ये सब का नबी है, ये सब का रास्ता दिखाने वाला है, यही सब का वली है, यही सारे का प्यू है अजकल, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ठीक है, तो ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਤਾ है, ठीक है, कोई मन्ने भावें ना मन्ने, जब ज़ुबान ही फ्रॉड की समझ रहे हो, ठीक है, तो चलो यार एक हमारा भी फ्रॉड है, हाँ पकड़ सको तो हमें बताना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला